नमस्कार, सभी का स्वागत है। हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र, इसका हम निगमन करेंगे। तो जब हम किसी चीज़ का निगमन करते हैं तो हमको पता होता है कि लाना क्या है, ठीक है। तो जो प्रिज्म के अपवर्तनांक का जो सूत्र है वो होता है n बराबर आपका साइन ए प्लस डेल्टा यम बटे 2 और साइन ए बटे 2, जहाँ पे ये आपका यन क्या है, यही तो अपवर्तनांक है प्रिज्म का, ठीक है। प्रिज्म जिस पदार्थ का बना है, ठीक है। हाँ, तो और ए क्या है, वो प्रिज्म कोण है और डेल्टा एम क्या है, अल्पतम विचलन कोण है। तो चलिए इसके फिगर को समझा जाए। तो ए बी सी एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण ए है। ये किरण यहाँ पे देखिए आपतित हो रही है। जब आपतित हो रही है तो अभिलंब खींचा गया है। ये कोई प्रिज्म है जो कांच का है, अगर वायु में रखा है तो ये जो किरण है विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई तो अभिलंब की ओर झुक गई। देखिए इसका जो एक्चुअल पाथ है ये है जो डॉट डॉट से प्रदर्शित किया गया है। अब ये अभिलंब की ओर झुक गई, ये फिर माध्यम चेंज कर रही है तो फिर अभिलंब खींचा गया है। अब ये बाहर निकल गई, अभिलंब से दूर हट गई। तो ये आपतित किरण, ये आपकी निर्गत किरण, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो कोण, इसको ये आई है, ये आर है, ये आई डैश है, इसको निर्गमन कोण भी बोलते हैं। ये आर डैश है, तो आपका उस हिसाब से ये कितना हो जाएगा, आई माइनस आर, ये जो है आई माइनस आर और ये है आपका आई डैश माइनस आर डैश, ठीक है। निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर और आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर तो इनके बीच जो कोण बनता है उसी को विचलन कोण कहते हैं। ये डेल्टा क्या है, आपका विचलन कोण है, ठीक है। चलिए अब इसको हम शुरू करते हैं। तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, थोड़ी सी जगह कम है तो हो जाएगा। तो त्रिभुज यम डी एन में बहिष्कोण से तो हाई स्कूल में बहिष्कोण है, गणित में है। तो बहिष्कोण त्रिभुज के अंतः कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे यम डी एन में ये डेल्टा क्या है, बहिष्कोण है। तो जब ये डेल्टा बराबर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये देखिएगा आई माइनस आर और प्लस, ठीक है, आई डैश माइनस आर डैश, ठीक है। तो हम आई को एक तरफ और आर को एक तरफ कर लेते हैं। तो डेल्टा बराबर आपका कितना हो जाएगा, आई और प्लस आई डैश, ठीक है। इन दोनों में से ये माइनस आर है, ये माइनस आर डैश है, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा आर प्लस आर डैश। समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। तो अब चतुर्भुज ए यम ई एन में, ठीक है, ए यम ई एन में कोण आपका कोण ए यम ई बराबर कोण ए एन ई, दोनों बराबर है। क्यों बराबर है, दोनों 90 अंश है, ठीक है, क्योंकि ये इस पे लंब है और ये वाला इस पे लंब है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसलिए a प्लस ई जो कोण a है, केवल अल्फाबेट में लिखा है कोण a और e, इनका योग कितना हो जाएगा, 180 अंश। क्यों हो जाएगा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, 90 90 180। तो बकिया जो 2 ठो बचा है वो भी 180 होना चाहिए उनका योग। तो a प्लस ई इनका योग कितना हो गया, 180 हो गया। समीकरण नंबर इनको 2 देते हैं, ठीक है। तो अब आगे हाँ, त्रिभुज यम ई एन में, ठीक है, त्रिभुज यम ई एन में
आर प्लस आर डैश और प्लस ई बराबर 180 अंश। इसका तो सीधा सा हिसाब है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। आर आर डैश और ये ई जोड़ दिया, 180 हुआ। तो इसको समीकरण नंबर आप क्या दे दीजिए, 3 दे दीजिए। ठीक है, समीकरण हो गया आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो समीकरण 2 एवं 3 को देखिए, दोनों तरफ 180 है, तो इधर वाली साइड क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, इधर वाली साइड आपकी बराबर होगी। तो हो जाएगा समीकरण आपका 2 एवं समीकरण 3 से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आर प्लस आर डैश प्लस ई बराबर ए प्लस ई। ठीक है, ए प्लस ई हो जाएगा, दोनों तरफ से ई कैंसिल हो जाएगा आपका, दोनों तरफ से। ठीक है, या उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा ना, तो आपका बचेगा कितना, आपका यहाँ पर बचेगा आपका आर प्लस आर डैश बराबर ए। समीकरण नंबर इसको दे दीजिए आप 4 दे दीजिए। ठीक है, हाँ, आर डैश प्लस आर प्लस आर डैश बराबर ए, इतना बचा है। तो अब समीकरण 4 से आर प्लस आर डैश बराबर ए आप रख दीजिए इसमें समीकरण 1 में। ठीक है, हाँ, या फिर आप सीधा लिख सकते हैं समीकरण 1 एवं समीकरण 4 से। ठीक है, आपका डेल्टा बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये आई प्लस आई डैश माइनस। ठीक है, इसके जगह पे यहाँ पे आर प्लस आर डैश की जगह पे हम ए लिख सकते हैं। ठीक है, ये समीकरण नंबर आपका हो गया 5। ठीक है, तो अब जो समीकरण नंबर 4 है और 5 है, ठीक है, यहीं से अब आपका डेरिवेशन हो जाएगा, यही मुख्य समीकरण है। अब हम कंडीशन इस्तेमाल करेंगे अल्पतम विचलन की दशा में। यहाँ पे अब देखिएगा, फिगर की जरूरत तो वैसे अब नहीं है इसलिए मिटा दिया। अल्पतम विचलन की दशा में। ठीक है, अल्पतम विचलन की दशा में क्या होगा, आपका जो आई होगा वो आई डैश के बराबर होगा, आपतन कोण निर्गमन कोण के बराबर हो जाएगा, आर बराबर आर डैश होगा, और जो डेल्टा है वो बराबर हो जाएगा डेल्टा एम के। ठीक है, डेल्टा एम के बराबर हो जाएगा, अल्पतम जो कोण है अल्पतम विचलन कोण के बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 5 से ये देखिएगा, हाँ, समीकरण 5 से। ठीक है, समीकरण 5 से आपका ये कितना हो जाएगा, अब हम डेल्टा की जगह लिख देते हैं डेल्टा एम। ठीक है, बराबर आई प्लस आई। ठीक है, आई डैश की जगह आई लिख दिया और माइनस ए। तो अब यहाँ से कितना हो जाएगा, डेल्टा एम बराबर ये 2i माइनस ए। ठीक है, या फिर ये 2i बराबर ये इधर इसको लाइए, कितना हो जाएगा, प्लस में तो हम थोड़ा सा क्रम सही कर लेते हैं, a प्लस डेल्टा एम। ठीक है, या फिर अब यहाँ से आपका यहाँ से i बराबर कितना हो गया, a प्लस डेल्टा एम बटे 2। ठीक है, कभी कभी इसी पे सवाल पूछ देता है। समीकरण 4 से, समीकरण 4 से। ठीक है, r प्लस आर डैश था, तो आर डैश की जगह हम आपको क्या रख देंगे, आर रख देंगे, बराबर a। ठीक है, तो आप बता भी सकते हैं कि आपने क्या किया, यहाँ पे आर डैश की जगह क्या कर दिया, आर रख दिया। ठीक है, ये बता सकते हैं। यहाँ पर भी आप बता सकते हैं कि आपने क्या किया, आई की जगह आपने यहाँ पे आपने क्या किया, आई डैश की जगह आई रख दिया और डेल्टा की जगह आपने डेल्टा एम रख दिया। ठीक है,
यहाँ पे ये भी बता सकते हैं, आई डैश की जगह आई रख दिया और डेल्टा की जगह आपने डेल्टा एम रख दिया, यहाँ पे भी बता सकते हैं। तो यहाँ से अब आपका कितना हो जाएगा, 2r बराबर कितना हो गया, a हो गया, या फिर r बराबर हो गया आपका a/2। ठीक है, तो ये i की वैल्यू, ये r की वैल्यू। हम निकालेंगे अपवर्तनांक। अपवर्तनांक के लिए स्नेल ने एक बढ़िया सा फार्मूला दिया है जिससे अपवर्तनांक निकाला जा सकता है। उसमें आपतन कोण और अपवर्तन कोण होना जरूरी है, तो दोनों कोण हमारे पास आ गए। तो स्नेल का नियम अब लगा दीजिए। स्नेल के नियम से, ठीक है, स्नेल के नियम से n बराबर आपका कितना होता है, साइन आई बटे साइन आर, यही स्नेल का नियम है। अब आई भी निकाल चुके हैं और आर भी निकाल चुके हैं, तो साइन आई का जो मान है वो कितना है, a प्लस डेल्टा यम बटे 2, और जो आर का मान है वो है साइन a बटे 2। देखिएगा यहाँ पे, देखिए सिद्ध हो गया। ठीक है, यही आई का मान है, ये आर का मान है, तो यही प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र है। ठीक है, तो सब लोग बढ़िया से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, किसी भी टॉपिक को एकदम बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, जितना पढ़िए बेहतर ढंग से पढ़िए, ताकि एग्जाम में अगर वो आए तो उससे संबंधित क्वेश्चन भी आप कर सकें। ठीक है, सभी को बाय। ठीक है।